नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक टॉप टू डाउन जो स्ट्रेटजी है, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, इसको आप कह सकते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आप भी करते होंगे, लेकिन जाने-अनजाने में, पर आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो इस जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, इसको हम एक बार समझेंगे ब्रॉडर ये काम कैसे करती है। अगर इस चीज़ों को आप समझ गए, तो दोस्तों मानिए आप लाइफ में बहुत चीज़ों को सीख जाएँगे शॉर्ट में इस चीज़ों को। बस आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं आपको बोलने की कोशिश या बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो टॉप टू डाउन अप्रोच क्या होता है दोस्तों, टॉप टू डाउन यानी कि इसमें क्या होता है, सिंपल आपको मैं एग्जांपल लेके बताऊं दोस्तों, तो जो स्ट्रेटजी होती है, जो इसमें क्या होता है कि पहले हम ना इकोनॉमी डेटा को रीड करते हैं। फर्स्ट इकोनॉमी डेटा को रीड करते हैं टॉप टू डाउन इसमें कि इकोनॉमी में क्या एक्टिविटी चल रही है, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या है और जीडीपी क्या है, या आपको आरबीआई क्या पॉलिसी है, बजट में क्या है, या ग्लोबल में आपको फेड का डिसीजन क्या है, कोई इलेक्शन है। इस तरह के और भी बहुत चीजें होती हैं जो कि आपको एक कंट्री लेवल पर किसी चीज को इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो हम उस चीजों को देखते हैं। तो ये हो गए इसमें मैक्रो के बारे में, जो चीजों को हम देखते हैं कि क्या जो चल रहा है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है कि मान लीजिए आपने एग्जाम्पल लेते हैं हम इससे कि मान लीजिए भाई हम अपने देश में हमारा जो है अभी इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि अभी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, जीडीपी के नंबर अच्छे आ रहे हैं और जीएसटी के नंबर अच्छे आ रहे हैं। आरबीआई का रेट अभी हाई है, हो सकता है कुछ समय बाद आरबीआई रेट कट करेगा। तो मान लीजिए हम इसको इस एग्जांपल से लेते हैं, तो ये हमने इसके एक मैक्रो को थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि क्या हमारे भारत में का इकोनॉमी की कोई प्रॉब्लम है। तो हमें एक पिक्चर मिल गई एवरेज, हाँ ये अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम। तो अगर हम इसको ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें, तो फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो मैक्रो को हमने देखा फर्स्ट, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आरबीआई कभी रेट को कट कर, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है, तो इसमें क्या होगा कि अगर वो रेट कट करता है तो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर को ये पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है। तो सबसे ज्यादा जो कर सकता है, मान लीजिए कि ये बैंकिंग को कर सकता है, और या तो इसको अल्टरनेटिव देख सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कर सकता है। तो हमने क्या देखा, पहले मैक्रो को देखा, फिर हमने देखा सेक्टर को। तो सेक्टर में हमने देखा कि पॉजिटिव के बैंकिंग, यानी कि अगर आप आरबीआई रेट कर सकता है, लोन कम होते हैं, तो क्या होता है कि लोन जो जितने भी होंगे वो थोड़े से कम होंगे, तो लोग लोन ज्यादा भी लेंगे और लोन का रीपेमेंट भी ज्यादा कर। तो पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसमें क्या होगा दोस्तों कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लोग ज्यादा लेंगे, लोग पास पैसा बचेगा, तो वो और जो है प्रोजेक्ट में यानी नए घर लेंगे। और इसी तरह जो कंपनियां होंगी वो भी क्या होगा कि लोन लेके ज्यादा प्रोजेक्ट को चलाएंगे। तो एक तो हम एक सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया कि एक तरफ बैंक सेक्टर हो गया और एक ये, क्योंकि ये एक आरबीआई के रेट कट से इसको थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव जो है फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कहीं ना कहीं लोन रिलेटेड ये बिजनेस है। तो हमने ये लिया आपको मैक्रो, फिर हमने लिया सेक्टर। अब मान लीजिए आपने सेक्टर लेने के बाद क्या होगा कि ऐसा तो नहीं सेक्टर तो आपने ले लिया, तो दूसरा ऐसा भी आप अप्रोच कर सकते हैं अब की, जैसे मान लीजिए आपको सेक्टर पसंद आया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका ईटीएफ या म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। फिर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि उसके बाद आपको मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपको पसंद आया इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको लगता है कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ है, सब कुछ आपने एनालाइज किया, मान लीजिए आपको ग्रोथ दिखता है, फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद उसके अंदर आपको प्रोसेस करने के बाद आपको आते हैं फिर इंडस्ट्री में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा है ना, सीमेंट है, पेंट है, अलग अलग बहुत सारे वैरायटी हैं। तो उसके बाद आप मान लीजिए कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आता है, आपको ब्रॉडर देखते हैं कि फिर इंडस्ट्री में आते हैं, तो मान लीजिए आपको देखते हैं कि अगर ग्रोथ होगा तो मान लीजिए पेंट सेक्टर हो गया, मान लीजिए कि स्टील सेक्टर हो गया, मान लीजिए कि जो है सीमेंट सेक्टर हो गया। तो ये ब्रॉडर देखें तो ये ज्यादा यूज होंगे। तो अगर मान लीजिए आपको इसमें भी टॉप में देखते हैं कि आपको एक सीमेंट और स्टील समझ में आता है, चलिए ये अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इन चीजों का सबसे ज्यादा यूज होता है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें। तो तीसरा आपका आता है कि स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपको कोई शेयर मान लीजिए पसंद आ गया, एग्जांपल मान लीजिए कि आपको सीमेंट जो है इंडस्ट्री समझ में आती है, तो आप क्या करेंगे, उसको उसमें आपको अच्छे शेयर को आपको खोजना होगा कि मान लीजिए या तो आप वैल्यूएशन के द्वारा खोज सकते हैं, या तो दूसरा आप चार्ट पैटर्न के द्वारा उसको स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी तरह आप दोनों स्टडी किया, मान लीजिए आपको कोई शेयर पसंद आ जाता है, मान लीजिए कि आपको सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट पसंद आ गया, और दूसरी तरह आपको मान लीजिए दूसरा आपको स्टील में आपको टाटा स्टील पसंद आ गया। तो क्या हो गया कि आपको आपने टॉप से स्टार्ट किया, लेकिन आपको वहां पर क्या हुआ कि ऐसे शेयर मिल गए, क्योंकि ऐसे जब आप अप्रोच को आप हमेशा दोस्तों अपनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का और मौका बहुत मिलता है, और आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रख के वेट करके आपको चीजों को फॉलो करनी पड़ती। तो
तो इसमें आपको जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा इस चीजों को फॉलो करते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको चीजों को समझने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए इसकी, ये तो हमने इसकी अप्रोच के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात की। अब दोस्तों हम इसके बारे में थोड़े से इसके प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं कि इसके मतलब बेनिफिट क्या है, मतलब, है ना। क्योंकि अगर इस चीज को क्योंकि देखिए आपको ये समझना होगा कि दो ही तरीके से लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, या तो टॉप टू डाउन या तो डाउन टू टॉप। तो डाउन टू टॉप में क्या होगा कि आप पहले कोई शेयर, मान लीजिए आपको आईआरसीटीसी समझ में आ गया, तो आपने सिंपल गए आप आईआरसीटीसी ले लिए। हम मोस्टली हम रिटेलर क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं। फिर उसमें लेकिन हम और डीप में जाएंगे तो हम उसके सेक्टर को एनालाइज करेंगे, फिर उसके इंडस्ट्री को भी देखेंगे, इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी को देखेंगे। ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन उस टॉप टू डाउन में आपका ऐसे प्रोसेस होता है, तो मतलब सिंपल है रिवर्स एक दूसरे का। तो आप जाने जाने में हम ऐसा करते हैं कि हम शेयर तो ले लेते हैं कोई सा, कि मान लीजिए बजट आने वाला है, ये होगा, आरबीआई ये करने वाला है, या इलेक्शन है ये होगा, रिजल्ट तो ये होगा, तो मतलब इस तरह का हम अप्रोच अपना लेते हैं और हम जाने जाने में दोनों चीजों को यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं। तो इस अगर वीडियो से आपको शायद ये क्लियर हो जाएगा कि अप्रोच दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपको कोई ना कोई एक अप्रोच रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो अब इसके हम कुछ बेनिफिट को ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके बेनिफिट क्या है होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या आपको एडवांटेज मिलते हैं अगर इस अप्रोच को आप अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दोस्तों मिलता है वो मिलता है आपको ब्रॉडर इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, क्योंकि आप जब इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको बहुत सी नॉलेज मिलती है, इकोनॉमी में चल क्या रहा है, आपको इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, इकोनॉमी में ऐसी क्योंकि ये दोस्तों तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि आप जब इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, इन चीजों को आपका इंटरेस्ट होता है, तो ये अप्रोच से आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है, आपको पूरा न्यूज पे आप अपडेट रहते हैं कि क्या चल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे अप्रोच, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। फिर आपको इसमें क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आप जब आपको ब्रॉडर इकोनॉमी के बारे में पता होता है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आप कौन से सेक्टर में रिस्क है और कौन से सेक्टर में जो आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो इससे क्या होगा कि आपका रिस्क क्या है कि आप वो सेक्टर को अवॉइड कर देते हैं जहां पर रिस्क होगा, और उस सेक्टर की तरफ ज्यादा थोड़ा फोकस करते हैं जहां पर बेनिफिट होगा या सेफ होगा। तो इस अप्रोच में ये बहुत अच्छा होता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट होने के कारण आप उस सेक्टरों से दूर रहते हैं जिस सेक्टरों में थोड़ा सा रिस्क होता है, ठीक है। तो एक रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा होता है। तीसरा जो होता है आपका, आपको जब ये चीजें पता होती है तो सबसे होता है कि आपको सेक्टर की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि आप इस अप्रोच के द्वारा ये आपको फायदा मिलता है कि आप समय से पहले उस सेक्टरों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी वाले सेक्टरों को, जो कि एक बहुत समय बाद वो सेक्टर न्यूज या मीडिया में आएगा, उससे पहले आप उस चीज को फॉलो करके आप उसमें अच्छा पोजीशन या अपनी बाइंग कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस होता है, बट आपको इसमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो ये एक होता है जो कि बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो चीजें होते हैं वो इन चीजों का अप्रोच को फॉलो करते हैं, जो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो हमने इस चीजों की अपॉर्चुनिटी की बात, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सर दोस्तों हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी होगी, इसके कुछ डी एडवांटेज भी हैं दोस्तों। इसके डी एडवांटेज जो है वो है आपके, देखिए, मिस अपॉर्चुनिटी। अब देखिए मान लीजिए इस अप्रोच को आपने फॉलो किया कि आरबीआई रेट कट करेगा, तो लेकिन आपने उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपने एक, मान लीजिए, अपना एक व्यू बना लिया, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि इस अपॉर्चुनिटी में आपको सिर्फ आपने जो व्यू बनाया सिर्फ आप ही के व्यू के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चलेगा, क्योंकि पैरेलल हमेशा क्या होता है दोस्तों कि कोई ना कोई एक सेक्टर हमेशा मार्केट में चलता ही रहता है। तो हो सकता है अब उसमें क्या होता है कि आप उस सेक्टरों को मिस कर देते हैं जो आपके उस समय अपॉर्चुनिटी होती है, यानी करंट अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने व्यू बनाया आरबीआई, क्योंकि आपने फ्यूचर को देख के व्यू बनाना है, तो अब उसमें क्या होता है कि आपको जो प्रेजेंट की चीजों को है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। तो ये थोड़ा सा डी एडवांटेज आप मान सकते हैं कि आपको मान लीजिए कोई शेयर बहुत अच्छा रनिंग में चल रहा है और आप उसको अवॉइड करके उस शेयर में जा रहे हैं जो कि आने वाले समय में होगा, तो थोड़ा सा ये एक, मान लीजिए, इसको डी एडवांटेज भी मान सकते हैं आप ऐसे। दूसरा चीज है कि आपको इस अप्रोच से आप चलते हैं तो आपको एक मैक्रो पर ज्यादा आप रिलायबल रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, इसमें आपको मैक्रो को ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। तो एक ये चीज है। तो अगर आपको होता है क्या कि आप उस पर, क्योंकि मैक्रो को फॉलो करते हैं तो एक मतलब उस पर डिपेंड हो गए, तो एक ये भी एक ड्रॉ डाउन आप मान सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये चीज, कुछ चीजें हैं दोस्तों कि इस अप्रोच में आपको देखनी पड़ती है। तो कंक्लूजन ये है कि दोस्तों आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि इन दोनों अप्रोचों में अभी तक आपको चीजें पहले तो पता थी, अगर पता थी तो आप इस कौन से अप्रोच को फॉलो कर रहे थे, और अगर नहीं पता थी तो अगर आपको चीजें पता चली हैं तो क्या ये मैंने जो आपको नॉलेज दी है क्या आप इसको समझ पाए हैं? अगर समझ पाए तो इसे आप मुझे हाँ करके बताइए, या इस तरह के कुछ और टॉपिक हो जो मैंने शायद ऐड नहीं किया हो शॉर्ट में, तो आप उसे भी बताइए कि ये चीजें ऐड नहीं है, तो
हम उस पर फिर से बात करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो ये सिर्फ मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है कि इसके देखिए अभी मैंने इसके अंदर स्टॉक के वैल्यूएशन या चार्ट वार्ट की बात नहीं की है, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। क्योंकि सबसे पहले तो आप इस अप्रोच में क्या होता है कि पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कौन सा इंडस्ट्री चलेगा और कौन सी अप्रोच आपको फॉलो करनी है, उसके बाद आप चीजों को जाएंगे। तो अगर आपको सेक्टर मिल जाए या इंडस्ट्री मिल जाए कि ये आने वाले समय में चलेगा, तो दोस्तों फिर आपको इसमें क्या होता है कि कुछ छोटे मोटे सेक्टर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। आप उसके टॉप के कुछ भी नहीं करेंगे ना दोस्तों, अगर आपके उस सेक्टर के टॉप जो लीडर भी शेयर है ना टॉप 3 के, अगर आपने थोड़ा व्यू भी बना लिया तो उसमें आप भी पोजीशन बना लेते, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि वो इस पोजीशन इस मतलब प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों कि ऑलरेडी वो जो इंडस्ट्री सेक्टर होता है वो ऑलरेडी डाउन ही होता है मोस्टली चांस, या एक फ्लैट रेंज में कारोबार करता है। क्योंकि मान लीजिए कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, मान लीजिए आरबीआई तो बैंकिंग और इंफ्रा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, तो यानी कि वो सेक्टर कोई रनिंग में नहीं होगा, वो आने वाले समय में रनिंग होगा। तो उसके अप्रोच को आप थोड़ा सा लगाएंगे दिमाग या उसको समझेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सिंपल दोस्तों ये है कि आप अगर पेशेंस रखते हैं, अपना थॉट रखते हैं लॉन्ग टर्म, तो आपको इसका रिजल्ट मिलता है। अगर आप एक ट्रेडर माइंडसेट से अगर इसको यूज करेंगे तो हो सकता है आपको ये थोड़ा सा तकलीफ दे पाएगा। तो अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको प्लान करेंगे तो इसका आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। तो आई होप मैंने आपको चीजों को ब्रॉडर बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।